आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक दीवाने की दीवानियत। अब इस मूवी की स्टोरी थोड़ा बहुत यूनिक है। एक मर्द जो अपने पसंदीदा औरत को पाने के लिए क्या क्या कर सकता है और वो औरत इसका पीछा छुड़ाने के लिए क्या क्या कर सकती है, किस हद तक जा सकती है। मूवी के स्टार्टिंग में हमें कुछ पॉलिटिशियंस को दिखाया जाता है जो विक्रमादित्य नाम के एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे थे, और ये विक्रमादित्य कोई नहीं, इस मूवी का हीरो होता है। दरअसल बात यह है कि विक्रमादित्य भी एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन था। सारी जगह बस उसका राज ही चलता था। पार्टी के सभी लोग बाप और बेटे से डरते हैं। बस इतना ही नहीं, अगले इलेक्शन में वो सीएम का दावेदार भी था। और ये सभी पॉलिटिशियन मिलकर एक फैसला लेते हैं। सारे पार्टी वाले मिलकर विक्रमादित्य के खिलाफ वोट करेंगे कि हमें उस पर भरोसा नहीं है। वेल, ये मीटिंग चल रही होती है, तभी विक्रमादित्य एक रैली में आता है। उसके साथ सावंत भी आता है जो विक्रमादित्य के लिए बहुत ज्यादा लॉयल था। और सावंत उन पॉलिटिशियंस को वो पहले करे हुए गलतियों के आधार पर उन्हें ब्लैकमेल करता है और वो पॉलिटिशियंस लड़कर वोट करने से मना कर देते हैं। अब हम विक्रम को देखते हैं जो एक बिजनेसमैन से मिलने के लिए आया था, और बिजनेसमैन कहता है विक्रम से, पहले तो सारे पॉलिटिशियंस तुम्हारे खिलाफ वोट करने के लिए तैयार थे कि तुमने ऐसा क्या कर दिया कि वो लोग वोट डालने से डर रहे हैं। और वो ये भी कहता है कि विक्रम के पास जितने भी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे वो मुझे दे दे, और विक्रम ये साफ साफ मना कर देता है। अब हम विक्रम के बारे में जानते हैं। जब विक्रम पैदा होने वाला था तो डॉक्टर कहता है माँ या फिर बेटा दोनों में से एक को ही बचा सकते हैं, तो उनके पापा उनके माँ को चुनते हैं। लेकिन फिर भी उसकी माँ मर गई लेकिन बेटा बच गया। विक्रम कहता है कि वो किसी से नहीं डरता क्योंकि उसके पास पावर है। उसे जो नहीं मिलता वो उसे जबरदस्ती हासिल कर लेता है, यानी सिर्फ उसकी ही मर्जी चलेगी। लेकिन विक्रम थोड़े अच्छे काम भी करता है। वो पब्लिक की नजर में हीरो था। और सावंत विक्रम से कहता है तुमने उसे क्यों ठुकरा दिया, वो 5,000 करोड़ देने वाला था। लेकिन विक्रम बोलता है आज तक मेरी नींद उड़ाने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। अब हम अदा को देखते हैं जो बॉलीवुड की बहुत बड़ी हीरोइन थी। उसकी फैन फॉलोइंग बहुत बड़ी थी, लोग उसके पीछे पागल थे। नेक्स्ट डे विक्रम एक शोरूम में जाता है एंड वहां पर अदा भी आ जाती है। वो आते ही लोग उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब यहाँ पर पहली बार विक्रम अदा को देखता है और वो उसे काफी ज्यादा पसंद आ जाती है। और विक्रम देखता है कि अदा भीड़ में फंस चुकी और विक्रम खुद उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले आता है, और उसके बाद वो एक दूसरे के बारे में जानने लगते हैं। और अदा जब तक उसके नजरों के सामने होती है विक्रम उसे ही देख रहा होता है। और अदा एक शूटिंग में थी। उसकी सेक्रेटरी आके बताती है कि तुम्हारे सीन में एक किस सीन ऐड कर रहे हैं, और प्रोड्यूसर का कहना है इसके बिना फिल्म नहीं बनेगी। अदा अब उस मूवी को करने से साफ साफ मना कर देती है, और अदा कहती है कि मेरी मर्जी तो मेरी ही मर्जी है। और हमें यहाँ पर पता चलता है अदा भी एक बहुत ज्यादा जिद्दी लड़की थी। और यहाँ पर अदा उसके माता पिता से मिलती है। वो उसके शादी के बारे में बात कर रहे थे लेकिन अदा साफ सीधा उन्हें मना कर देती है। और हम विक्रम को देखते हैं जो उसके पिता गणपत राव से मिलने आया था, और उसका पिता बोलता है इस बार तो हमने पार्टी वालों को अपने खिलाफ वोट करने के लिए रोक दिया, लेकिन ये बार बार नहीं चलना चाहिए। वो ऐसे कर विक्रम को समझाता है। और रात में फिर विक्रम सावंत से बोलता है ये अदा तो मेरी नींद उड़ा गई, मुझे उससे प्यार हो गया, अब तो उसे मिलना है। अब ये सुनकर सावंत ने अदा के सारे इवेंट्स कैंसिल करा देता है और 1 महीने तक उसका शेड्यूल पूरा खाली होता है। और फिर उसे ऑफर किया जाता है उसे विक्रम के साथ एक आर्मी कैंप में जाना है, उन्हें मोटिवेट करने। जब ये बात अदा को पता चलती है कि उसने मेरे सारे इवेंट्स कैंसिल करा दे, तो अदा विक्रम से मिलने के लिए साफ साफ मना कर देती है। अब ये बात सावंत विक्रम को बताता है कि अदा का शेड्यूल तो 1 वीक तक खाली था, लेकिन उसने तुम्हारे से मिलने के लिए मना कर दिया। अब ये सुनकर विक्रम सीधा अदा से मिलने जाता है, और यहाँ पर अदा कहती है कि मुझे झूठी पब्लिसिटी पसंद नहीं है। आप आर्मी से मिलने जाते हैं एंड उसके जरिए आप वोट बैंक बनाते हैं, इसलिए मैंने मना कर दिया। और फिर विक्रम कहता है कि हाँ, मैं पब्लिसिटी के लिए ये कर रहा था, मुझे नेक्स्ट इलेक्शन में वोट चाहिए। और वो ये भी कहता है कि वहाँ सिर्फ हम दोनों ही जाएंगे, यानी नो मीडिया। और अदा बोलती है मैंने तो तुम्हें ना कहा था, लेकिन फिर भी तुमने मुझसे मिलने क्यों आए। अब इस बात पर विक्रम बोलता है आपकी ना ज्यादा से ज्यादा हाँ ही होगी। अब ये बातों से अदा यहाँ पर इम्प्रेस हो जाती है, वो विक्रम के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब नेक्स्ट डे वो आर्मी के मिलने के लिए चल देते हैं, और विक्रम यहाँ पर बार बार अदा को ही देखे जा रहा था। अदा के ऊपर उसका प्यार और भी ज्यादा बढ़ जा रहा था। अब रात में वो लोग इंडियन आर्मी से मिलते हैं। वहाँ पर उन्हें कई सारे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे विक्रम से पूछते हैं कि तुम्हें वोट क्यों देना चाहिए, क्योंकि हर एक पॉलिटिशियन वादा तो करते हैं लेकिन उसके बाद कुछ नहीं करते। और इस बात पर विक्रम कहता है कि वो वादे नहीं बल्कि पक्के इरादे करता है। और अदा से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है उसने अभी तक किसी से प्यार किया, और अदा बोलती है नहीं, क्योंकि वो अपना पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ अलग रखना पसंद करती है। और विक्रम से पूछा जाता है कि तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं किया, और इस बात पर विक्रम कहता है उसके पसंद की अब तक कहीं नहीं मिली,
फिर वो लोग एक गेम खेलते हैं जिसमें विक्रम को एक्टिंग करना होता है और एक्टिंग के दौरान विक्रम अदा को अपनी मन की बात बता देता है, लेकिन अदा सोचती है कि ये तो एक्टिंग कर रहा है और इसकी खूब तारीफ करती है। अगले दिन एक ऑफिसर अदा की खूब तारीफ कर रहा होता है और उसे टच कर रहा होता है, बट ये विक्रम को बिल्कुल भी सही नहीं लगता और वो फिर अदा को पकड़कर दोनों गिर जाते हैं। अब ये देखकर विक्रम गुस्से से उस ऑफिसर को हटा देता है। तूने मेरी अदा को छुआ कैसे? ऑफिसर कहता है अगर मैं अदा को नहीं पकड़ता तो ये स्नेक अदा को काट लिया होता। अब ये सुनकर विक्रम उसे सॉरी बोलता है, लेकिन दिक्कत ये थी कि उसने अदा को मेरी अदा बोला था। अब ये बात से वो काफी ज्यादा नाराज थी और वो यहाँ से जाना चाहती थी और वो कहता है मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, चलो शादी कर लेते हैं। अदा को ये जबरदस्ती जैसा लग रहा था, लेकिन अदा उसे मना कर देती है, लेकिन विक्रम नहीं मानता। उसका कहना था कि मुझे कोई भी मना नहीं कर सकता, मेरी मर्जी सिर्फ मेरी ही होती है, तुम मना नहीं कर सकती। अब अदा भी जिद्दी लड़की थी, वो वहाँ से गुस्से से चले जाती है। अब नेक्स्ट डे विक्रम शादी की बात करने के लिए अदा के घर पे जाता है। वो उनके पेरेंट्स से बात करके शादी का कार्ड भी दिखाता है। विक्रम अदा से बहुत प्यार तो करता था, लेकिन उसका तरीका गलत था। ना तो वो अदा के पेरेंट्स के मर्जी पूछता है और अदा तो उसे साफ साफ मना कर देती है और विक्रम उन्हें धमकाता है कि मैं तुम्हारी बेटी की शादी की बात करने के लिए नहीं आया, बल्कि ये बताने के लिए आया था कि कन्यादान के लिए आप रेडी हो जाओ। अब ये बात अदा के पेरेंट्स को बहुत बुरी लगती है और वो अदा से कहते हैं कि चिंता मत करो, उसकी जबरदस्ती यहाँ पर नहीं चलेगी। अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि विक्रम के पार्टी के कार्यकर्ता अदा के मूवी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि उसने विक्रम को मना कर दिया था और उसे उस मूवी से भी निकाला जाता है। अब ये सब देखकर अदा का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो उससे मिलने उसके घर पर जाती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर पहले से ही विक्रम उसके स्वागत के लिए पूरा तैयारी करके बैठा हुआ है। अब ये भी अदा को काफी ज्यादा बुरा लगता है, वो सब कुछ अपनी मर्जी से ही कर रहा है और यहाँ पर भी विक्रम उसे अपना पावर दिखाता है। उसके घर में इतने कमरे हैं एंड यहाँ तक कि बच्चों की भी बात करता है और अदा कहती है कि तुम्हारे घर में 6 कमरे हो या फिर 600, ना तो है ही और ज्यादा से ज्यादा ना ही होगी। वो उसे फिर एक बार ठुकरा कर चले जाती है। अब इससे विक्रम काफी ज्यादा सैड था और फिर अदा को पता चलता है कि उसके फैमिली को विक्रम के पार्टी लोग परेशान कर रहे हैं। इसके लिए वो सीधा सीएम से मिलने जाती है। वहाँ पर कमिश्नर भी बैठा हुआ था। वो सब लोग विक्रम को भैया बुलाते हैं और अदा को भाभी बोलते हैं और सीएम ये भी बोलता है कि मैं तुम्हारे शादी में जरूर आऊंगा। अब ये देखकर अदा का दिमाग और भी खराब हो जाता है। तभी वहाँ पर विक्रम आ जाता है। वो आते ही सीएम विक्रम के लिए खुद अपनी कुर्सी छोड़कर चले जाता है। अदा कहती है तुमने मेरे फैमिली वालों को परेशान करने के लिए गुंडे भेजे थे। विक्रम बोलता है वो परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि देखभाल करने के लिए, क्योंकि शहर में उसके दुश्मन ज्यादा है। और विक्रम उसके फैमिली को अपनी फैमिली बोलता है। अदा नहीं मानती तो उसके सामने वो हाथ तक जोड़ता है। फिर विक्रम बोलता है तुम कितना भी मना कर लो, मैं तुम्हें रानी बना कर ही रखूंगा। और अदा फिर गुस्से से वहाँ से चले जाती है। और फिर हम देखते हैं कि अदा के पिता एक प्रोफेसर थे। वो एक दिन ऑफिस में जाते हैं तो यूनिवर्सिटी का एक लड़का क्वेश्चन पेपर चोरी कर रहा था और वो उसे थप्पड़ मार देते हैं। इस बात पर बहुत बड़ा हंगामा होता है, क्योंकि उसे विक्रम के पार्टी से कनेक्शंस रहते हैं और वो पार्टी के कुछ लोगों को लेकर यूनिवर्सिटी के सामने हंगामा करता है। अब वहाँ का डीन उससे माफी मांगने के लिए कहता है, लेकिन वो साफ साफ मना कर देता है, जिससे उनके ऊपर कालिक पहुंचे जाती है। इससे वो काफी ज्यादा सैड थे। जब ये बात विक्रम को पता चलती है तो वो उसे पकड़कर विक्रम के घर ले आता है और उसे पिता से माफी तक मंगवाता है। लेकिन अदा बोलती है कि तुमने ये सब करवाया है, हमारा दिल जीतने के लिए नाटक कर रहे हो। और अदा का फादर बोलता है कि तुम्हारी वजह से ये हमें इतना परेशान कर रहा है, तुम इसे शादी क्यों नहीं कर लेती। हालांकि विक्रम ये सब नहीं करवा रहा था, अदा को उससे गलतफहमी हो गई थी। और अदा बोलती है कि कोई भी उसे पावर से खरीद नहीं सकता, एक औरत की भी मर्जी होती है। और वो भी एक जिद करती है कि वो कभी भी विक्रम से शादी नहीं करेगी। अब नेक्स्ट डे विक्रम एक रैली में होता है, तभी वहाँ पर अदा भी आ जाती है। वो सीधा मंच पर आकर सभी पब्लिक के सामने कहती है ये जो शख्स है मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि मुझे पाने के लिए मेरे फिल्म को थिएटर में रिलीज नहीं होने दिया, मेरे फैमिली को परेशान किया, ये जबरदस्ती मुझे पाने की कोशिश कर रहा है। और वो ये भी कहती है कि इसने एक गलती कर दी, ये औरत को कमजोर समझ रहा है, लेकिन ये नहीं जानता कि औरत के मर्जी से बढ़कर कोई मर्जी नहीं होती। और अदा कहती है कि आज से 7 दिन तक यानी दशहरा से पहले जो भी विक्रम को मारेगा उसके साथ मैं एक रात बिताऊंगी। यानी विक्रम के जिद को हराने के लिए उसने अपनी इज्जत तक दांव पे लगा दी। अब इससे शहर में काफी बड़ा हंगामा होता है, कोई अदा को गलत बोल रहा है तो कोई विक्रम को गलत बोलता है और ये दोनों फिर से मिलते हैं। और विक्रम कहता है कि तुम मुझे हराने के लिए अपनी इज्जत तक दांव पर लगा दी, तुम नहीं जानती जो मुझे मारने आएगा उसका क्या हाल होगा। और अदा कहती है कि मेरी मर्जी, तुझे चाहने वाले सिर्फ ये स्टेट में है, लेकिन मुझे चाहने वाले पूरी दुनिया में है, कोई तो कोई तुझे जरूर मार देगा। अब इसके बाद विक्रम शाम में थिएटर में अदा की मूवी देख रहा था, तभी उसका एक बॉडीगार्ड बोलता है कि अदा तो तबाही लगती है। तभी ये विक्रम सुन लेता है और उसे बहुत मारता है और गुस्से से गाड़ी लेकर चल जाता है। वो बहुत गुस्से में भी था
और नशे में भी था। और वो सावन से कहता है मैं कुछ भी कर लूं लेकिन अदा मुझसे मोहब्बत नहीं करना चाहती, और वो कुछ भी कर ले मैं उससे नफरत नहीं करना चाहता। यहाँ पर विक्रम काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो रोता है भी। अब नेक्स्ट डे गांधी जयंती थी। विक्रम स्पीच देने के लिए साथ चलने को कहता है, लेकिन सावंत उसे रोक देता है कि अब बाहर जाना सेफ नहीं होगा, वहाँ पर खतरा हो सकता है। लेकिन विक्रम उसकी नहीं सुनता, वो बाहर आके स्पीच देने लगता है। वो कहता है पहले मुझे लगता था कि इस देश पर मेरा बाप का राज है, लेकिन नहीं, बापू का राज है। अब इस बात पर सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। तभी अचानक एक बंदा विक्रम पे गोली चलाता है, लेकिन गोली उसके बाह पर लगती है और गोली चलाने वाले व्यक्ति को सभी लोग बहुत मारते हैं। उसके बाद विक्रम घर आके देखता है कि अदा पहले से ही उसके घर में बैठी हुई थी। वो कहती है कि तुमने मेरे घर शादी का कार्ड लेके आया था ना, अब मैं तेरी फोटो लेके आई हूँ। तुम मरने के बाद न्यूज़पेपर में कौन सी फोटो लगाई जाए, घर पर कौन सी फोटो लगाए। और इसी तरह वो विक्रम को बुरा भला बोलती है। तभी जिस बंदे ने विक्रम के ऊपर गोली चलाई थी उसके पेरेंट्स वहाँ पर आ जाते हैं और विक्रम कहता है कि आज से तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी है। फिर सावंत अदा को कहता है भले ही तुम्हें चाहने वाले बहुत होंगे लेकिन भाव के लिए मार खाने वाले भी कम नहीं है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि गोली चलाने वाला विक्रम का ही आदमी था। विक्रम ने ही इसे करवाया था ताकि सबको पता चले कि विक्रम को जो मारने आएगा उसके साथ क्या होगा। विक्रम कहता है कि तुमने ये जो नफरत का तमाशा बना के रखा है ना, ठीक है, जब मैं मरूंगा ना इन आंखों में से एक भी आंसू आने मत देना। फिर विक्रम मीडिया से मिलता है एंड वहाँ पर उसे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। क्यों अदा से जबरदस्ती में शादी करना चाहते हो? और विक्रम कहता है मैं कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, ना मैं उसे छुआ हूँ ना ही उसका हाथ पकड़ा हूँ। मैं बस उसे इतना कहने से इनकार किया है कि वो मुझे प्यार नहीं करती। और विक्रम एक अनाउंसमेंट करता है कि अब से दसरा तक वो 10 शादियां करवाएगा अपने खर्चे पर, और उनमें से एक मंडप अपने लिए रखेगा कि काश अदा क्या मन बदल जाए। अब ये सब टीवी में लाइव चल रहा था और इसको विक्रम का बाप भी देख लेता है। ये तो लड़की के पीछे पागल हो गया है, इससे हमारी पार्टी टूट जाएगी। अब गुस्से से वो विक्रम के पास आता है और उसे थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुमने 2 टके के औरत के लिए हमारे बरसों की बनाई हुई मेहनत को मिट्टी में मिला दी। और वो कहता है कि वो सबका दिल जीत लेगा, वो सब कुछ संभाल लेगा। और फिर कहता है अदा को 2 टके की औरत बोलने से पहले एक बार सोच लीजिएगा, क्योंकि वो आपके घर के बहू है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि विक्रम के अंदर जितनी भी जिद थी वो अपने पापा से ही सीखी थी। बचपन में विक्रम को उसका दोस्त का खिलौना पसंद आ जाता है और वो मांगने पर भी नहीं देता, लेकिन विक्रम का बाप उस खिलौने को जला देता है और उस खिलौने की दुकान को भी। विक्रम का कहना था कि अदा को अगर वो नहीं पाया तो उसे नहीं जलाएगा बल्कि खुद जल जाएगा। उसके बाद विक्रम 10 शादियों की मंडप की तैयारी कर रहा था। तभी वहाँ पर अदा भी आ जाती है। वो विक्रम से कहती है कि तेरे मरने के लिए दुआ मांगने मैं मंदिर जा रही हूँ। और फिर विक्रम भी उसके साथ जाने लगता है और जैसे ही वो मंदिर के पास जाते हैं तो विक्रम के ऊपर अटैक हो जाता है। वो वहाँ पर काफी ज्यादा घायल हो गया था, लेकिन अदा अंदर जाकर दुआ मांगती है कि तू जल्दी मरेगा। जब अदा घर जाती है तो विक्रम के पार्टी के अपोजिशन लोग वहाँ पर बैठे होते हैं। वो कहते हैं कि तुम हमारा साथ दो, तुम्हारे रास्ते से हम विक्रम को हटा देंगे। लेकिन अदा उन्हें मना कर देती है ये कहकर कि उसकी नफरत किसी के साथ बांट भी नहीं सकती। अब ये बात जैसे ही विक्रम को पता चलती है तो वो उनके अपोजिशन के पार्टी के पास जाता है। अगर तुम दोबारा फिर से अदा के आसपास भी दिखाई दे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब नेक्स्ट डे अदा हॉस्पिटल में ब्लड डोनेट के लिए सबको सलाह दे रही थी और विक्रम वहां पर आकर अपना ब्लड भी डोनेट करता है और अदा से कहता है कि इस ब्लड को संभाल कर रखना, कहीं तुम्हारा आशिक मुझे मारने में फिर से फेल हो गया तो जब ये ब्लड मेरे लिए काम आएगा। इस पर अदा कहती है कि तेरा खून तेरा भी काम नहीं आएगा। ये कहकर वो खून को नीचे फेंक देती है। अब ये देखकर विक्रम इसके ब्लड को दोबारा निकालने के लिए कहता है। अब उसके बाद विक्रम रामलीला देखने एक शो में जाता है। वहाँ पर अदा पहले से ही मौजूद थी और यहाँ पर दोबारा विक्रम के ऊपर अटैक होता है, लेकिन वो यहाँ पर बच जाता है। इसके बाद रात में अदा अपने घर जा रही थी, लेकिन कुछ लोग आकर अदा को उठा कर ले जाते हैं। दरअसल ये सब विक्रम के बाप ने करवाया था। वो विक्रम से कहता है कि कुत्ता धूमिल आता है लेकिन शेर शिकार करता है, जा अदा घर में जो करना है कर ले तुझे। अब इसका भी सारा इल्जाम अदा विक्रम पे लगाती है। वो कहती है कि आ गए अपने औकात पर, तेरे अंदर प्यार कुछ नहीं है, बस हवस भरी है। और विक्रम कहता है कि ये उसका तरीका नहीं है, ये सब उसके बाप ने करवाया था। विक्रम खुद उसको उसके घर पे छोड़ देता है। अब कल दसरा था यानी लास्ट डे। अब वो सावंत से कहता है कि ना ही मुझे अपने जिंदगी में माँ का प्यार मिला ना ही अदा का। अब सावंत यहाँ पर एक राज खोलता है। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारी माँ नहीं मरी थी, तुम्हारे पापा ने ही तुम्हें चुना था। झूठ इसलिए कहा कि तुम भी तुम्हारे बाप के जैसा बन सको। अब ये सुनकर विक्रम बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो अदा के घर जाता है। वो अदा से माफी मांग लेता है और ये भी कहता है अब ना तो वो इलेक्शन लड़ेगा ना ही कोई उसके सामने झुकेगा, वो सब कुछ छोड़ देने वाला था। विक्रम सारी पावर ठुकरा देता है और वो ये कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की लेकिन तुम्हारा दिल नहीं जीत पाया, अब ऐसा मैं कभी नहीं करूंगा, मुझे माफ कर देना।
और वो ये भी कहता है कि आज रात रामलीला के मैदान में वो चाहेगा, क्या पता कोई आकर उसे वहाँ पर गोली मार दे और तुम भी वहाँ पर आ जाना। अब इससे उसका बाप काफी ज्यादा गुस्से में था, अब पार्टी कौन संभालेगा। अब इसे वो सावन से कहता है आज रात वो अदा को मार दे, जिससे सारे लोगों को ये समझ आए कि गोली विक्रम पे चली थी लेकिन गलती से अदा को लग गई। अब विक्रम रात में वहां पर मौजूद था और वो रावण को भी जलाता है। तभी वहां पर अदा भी आ जाती है। अब वो वहां पर आकर कुछ कहती कुछ बोलती, तभी उसके ऊपर गोली चलती है, लेकिन उस गोली से वो बच जाती है। तभी विक्रम दौड़ते हुए जाकर अदा को पकड़ लेता है और दूसरी गोली सीधा विक्रम को लगती है, जिससे विक्रम नीचे गिर जाता है और अदा चिल्लाती है और वो कहता है कि इस जन्म में मैंने तुम्हें नहीं पा सका, लेकिन अगले जन्म में वो फिर आएगा तुम्हारे तरीके से, और तुमने मना कर दिया तो मैं रुक जाऊंगा, क्योंकि एक औरत के मर्जी से बढ़कर कोई मर्जी नहीं होती। अब इसके बाद विक्रम मर जाता है और अदा रोने लगती है और यहाँ पर ही मूवी का एंड हो जाता है। तो आप लोगों को कैसी लगी ये मूवी कमेंट्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।